हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास मास्टर ऑन एप्टीट्यूड रीजनिंग। चलो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर के ऊपर में। दोस्तों, कैलेंडर आपको सबको पता है क्या होता है। कैलेंडर में क्या क्या होते हैं। कैलेंडर के अंदर ईयर होता है, ईयर के अंदर मंथ्स होते हैं, मंथ्स के अंदर वीक्स होते हैं और वीक्स के अंदर डेज होते हैं। ये आप सबको पता है। ईयर किस टाइप में हो सकते हैं, या तो लीप ईयर हो सकता है या तो ऑर्डिनरी ईयर हो सकता है। लीप ईयर जैसे हम लोगों को पता है, इट शुड बी डिविजिबल बाय लास्ट। अच्छा हाँ, लीप ईयर कैसे, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। और अगर सेंचुरी ईयर दिया गया है, सेंचुरी ईयर बोलने से 1600 मानो कि 2000 दिया गया, ये सेंचुरी ईयर होता है। सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर हम लोगों को पता है, जैसे कुछ भी ईयर ले लो, 2021, ठीक है। लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, नो, देन इट इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। जैसे हम लोगों को ये भी याद रखना है, एक साल में कितने डेज होते हैं, कितने वीक्स होते हैं। 365 डेज होते हैं। 365 डेज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 52 वीक्स 1 और डे होगा। अगर वो लीप ईयर होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, फरवरी 29 का, दैट इज 366 डेज। ये 365 डेज होता है, ये 366 डेज होता है, जिसमें 52 वीक्स 2 और डे होता है। ये थोड़ा आप जानते हो ये सब चीज़, ठीक है। ये बस मैं आपको याद दिला रही हूँ। ये हो गया, आप लोगों को वीक्स पता है, मंथ्स पता है, चलो ठीक है। जैसा हम लोगों को ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम इनको एक नंबरिंग दे देंगे ताकि हम लोग नंबर ऑफ वर्डेज निकाल सकें। 0 से स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं, इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको एक नंबरिंग दे दी। आप लोगों को पता है दोस्तों, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज़ होंगे, अगर वो लीप ईयर है तो 29 डेज़ होंगे। ऐसे आप लोगों को सबको पता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। वो नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, इसलिए जनवरी कैरीज 31 डेज़। 31 डेज़ को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 वीक्स 3 और डे आएगी, ठीक है। वैसे ही फरवरी के लिए, फरवरी कंटेंस 28 डेज़, इसमें क्या आएगा, 4 वीक आएगा, खाली 4 वीक्स 0 और डे। वैसे ही सिमिलर मार्च के लिए कितना दिन होते हैं, मार्च 31 डेज़ का होता है। वैसे ही ये सिमिलर 3 और डे, 4 वीक्स 3 और डे। अप्रैल के लिए यहाँ पे मैं बस और डे लिख दे रही हूँ, 3 और डे। अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 डेज़ का होता है, 2 और डे, ओके। जनवरी, मार्च, मई आता है फिर हम लोगों का 31 डेज़ का, 3 और डे आएगा। जून हम लोगों का होता है 30 डेज़ का, 2 और डे आएगा। जुलाई हम लोगों का फिर 31 डेज़ का आता है, 3 और डे आएंगे। अगस्त, वैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर हम, अच्छा, अगस्त को हम लोगों का आता है फिर वही 31 डेज़ आता है। सितंबर 30 डेज़ का होता है, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31 डेज़ का होता है। तो ये हम लोगों को नंबर ऑफ वर्डेज ऐसे ही मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप लिख देंगे कैलेंडर के पास में, मतलब कैलेंडर क्वेश्चन आएगा तो ये आप तुरंत से आंसर निकाल पाएंगे, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। ये हम लोगों का था बेसिक, ये है बेसिक। चलो यहाँ पे एक और चीज़ बाय हार्ट करने का चीज़ है, जैसे आप ये बाय हार्ट ही कर लीजिए। अगर ये आप बाय हार्ट कर लेंगे तो आप चुटकी में विद इन सेकेंड्स नंबर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको बाय हार्ट कर लीजिए। फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स कितने और डेज होते हैं, 5 और डे होते हैं, ओके। फर्स्ट 200 ईयर्स के लिए 3 और डे होते हैं। फर्स्ट 300 ईयर के लिए 1 और डे होता है, और फर्स्ट 400 ईयर्स के लिए
0 ऑड डे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बाय हार्ट कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको आंसर निकाल के दिखा दूँगी। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। फर्स्ट फॉर 100 ईयर्स के लिए, फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए देखो मैं क्या बोली थी, अगर वो कोई भी नंबर लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो वो एक लीप ईयर है, या तो अगर सेंचुरी ईयर दिया गया है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लेकिन 100 इज ए सेंचुरी ईयर, लेकिन हम लोगों को ये वो ईयर नहीं है, वो डिविजिबल बाय 400 नहीं हो सकता है, कि 200 डिविजिबल बाय 400 नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दे रही हूँ। फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स कैसे 5 ऑड डे आया। ठीक है, ये एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन क्या ये एक ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है, हम कैसे निकालेंगे? क्या ये 400 से डिविजिबल है? हम लोग को नहीं कर सकते, 1/4 नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर में ही जाएगा। ओके, तो देखो 0 to 99 ईयर्स के लिए मैं एक लिख दे रही हूँ, प्लस एक 100 नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मैं एक लिख दे रही हूँ। ठीक है, 0 to 99 ईयर्स में हम लोग को कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आएंगे? 4 साल में एक लीप ईयर आता है। 99 डिवाइडेड बाय 4, 99 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग उनका 24 + 3 ईयर। ओके, तो यहाँ पे आ गया हम लोग उनका, ये आप समझे कि नहीं समझे? 24 लीप ईयर आएगा, 24 लीप ईयर आएगा। अच्छा, ये 3 को छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो 3 बचा हुआ है। अगर 24 99 से 24 चला गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 75 ऑर्डिनरी ईयर आएगा। अगर ये आप नहीं समझे तो मैं फिर से आपको समझाती हूँ। 0 to 99 ईयर्स के लिए हम लोग देखेंगे, ये बेसिक है बेटा, बेसिक। 0 to 99 ईयर्स में हम लोग उनको लीप ईयर, 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो डिवाइडेड बाय 4 किए तो एक डिवाइडेड बाय 4 में 24 बार लीप ईयर आएंगे। तो 24 लीप ईयर प्लस 75 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 1 ऑर्डिनरी ईयर। 100 इज ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑर्डिनरी ईयर। ओके, ये आपको समझ में आया? समझ में आया? तो हम लोगों को पता है ये लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, ये हम लोगों को पता है। तो 24 इंटू लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होते हैं, प्लस 1 इंटू ये 100 ईयर के लिए, नंबर ऑफ 100 ईयर के लिए, तो ये हो गया 48 + 75 + 1 दैट इज़ 124 डेज। 124 डेज हुआ। तो हम लोग इसको वीक्स में निकालते हैं, कितने वीक्स कितने डेज होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग उनका 124 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हम लोग उनके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 75 बचे, तो ये आ जाएगा हम लोग उनका 17 वीक्स 5 ऑड डे। तो देखो हुआ कि नहीं, 5 ऑड डे हम लोग उनको, ये अगर हम बाय हार्ट कर लिए तो हम लोग बहुत आसान से हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग उनको ऑड डे निकालने, कुछ नहीं, आज का क्लास थोड़ा लेंदी रहेगा क्योंकि आज मैं बेसिक समझा रही हूँ। ये तो आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा रिव्यू करा दे रही हूँ। यस, पता है आप लोगों को ऑर्डिनरी ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर के लिए अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2 है और सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400 है तो ही आप लोगों का लीप ईयर होगा। या तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए आप लोगों के पास बस चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। हम लोग उनको पता है 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स 1 ऑड डे हो रहा है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज खाली हम लोग उनको याद रखना है। यहाँ पे वैसे ही सेम 52 वीक्स 2 ऑड डेज हो रहे हैं क्योंकि एक फरवरी का नंबर ऑफ डे ऐड ऑन हो जा रहा है। ये हम कुछ नंबरिंग दे दिए हैं सैटरडे से संडे को लेके। जनवरी का हम लोग उनको पता है 3 ऑड डे है, ऐसे करके हम लोग उनको दिसंबर तक पता है ये कितना ऑड डेज रहेंगे। ये बाय हार्ट करने का चीज़ है। 100 के लिए हम लोग को फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए 5 ऑड डे रहेंगे, 200 ईयर्स के लिए 3 ऑड डेज रहेंगे, वैसे 300 ईयर्स के लिए 1 ऑड डे रहेगा और 400 ईयर्स के लिए 0 ऑड डे रहेगा क्योंकि एक सेंचुरी ईयर हो जा रहा है। सेंचुरी ईयर बोलने से इट इज़ एन लीप ईयर। चलो